जो थियरम है ये क्यूब है और एक साधारण क्यूब नहीं है बल्कि ये ऑरिगेमी क्यूब, यानी इसमें हमने ना कैंची का प्रयोग किया है ना बोर्ड का प्रयोग किया है, मात्र चार्ट पेपर या फिर आप रफ पेपर से या अखबार से भी इसको निर्मित कर सकते हैं। एकदम लो कॉस्ट थियरम है और इसका समय जो है केवल 15 मिनट में तैयार हो जाता है और इससे बच्चे क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लासेस के बच्चे जो है इससे सीखते हैं। मैं बारी बारी से बच्चे कैसे और क्या क्या सीखते हैं। तो सबसे पहले क्यूब जो है, क्यूब की अवधारणा क्लास 6 में है कि घन की अवधारणा बच्चे कैसे सीखेंगे। तो घन देख करके आसानी समझ सकते हैं घन ऐसा होता है। उसके बाद घन में जो उसके अवयव होते हैं जैसे शीर्ष होता है, पलक होती है, कोरे होती है, जितने शीर्ष हैं बच्चों के यहाँ टच करा कर बताया जाता है। 8 शीर्ष होते हैं, 6 पलकें होती हैं, 4 ये दीवारें होती हैं, एक ऊपर एक नीचे, 6 सतहें हैं, ये आपकी 6 पलकें। इसके बाद ये जो लाइन्स हैं ये कोरे। तो इस क्यूब के माध्यम से हमने बच्चों को बता दिया कि इसमें शीर्ष कितने हैं, पलकें कितनी हैं और कोरे कितने हैं। और इसके अलावा यदि हम 2 क्यूब एक साथ लेकर के जोड़ दें तो ये घन नहीं बल्कि घनाभ है। अब इससे हम घनाभ में भी शीर्ष, पलकें और कोरे आसानी से समझा सकते हैं। और इसके साथ साथ ये क्लास 6 में प्रयोग होगा कि घन की अवधारणा क्या है और घनाभ की अवधारणा क्या है। जब हम क्लास 7 में पहुंचते हैं तो बच्चों को सिखाना होगा कि घन और घनाभ का जो है पार्श्व पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, क्या होता है। तो उसमें जैसे हमने यहाँ पर कुछ घन को जोड़ दिया तो ये घनाभ बन जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये घनाभ ज्यामिति बन जाती है। तो इसमें बच्चों को ध्यान रख के हम समझा सकते हैं कि इसका पार्श्व पृष्ठ कैसे निकालेंगे और संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे। और उसके बाद जब क्लास 8 में पहुंचते हैं तो क्लास 8 में चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 है। तो प्रायिकता में हम बच्चों को बताते हैं कि किसी भी घटना के घटने की संभावना को हम कैसे प्रकट कर सकते हैं। जैसे हम पॉइंट को टॉस करते हैं, एक पॉइंट टॉस करते हैं तो संभावित घटनाएं 2 होती हैं, या तो पेड़ आएगा या तो टेल आएगा। और यदि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं तब क्या होगा, तो बच्चे बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं। तो उसके लिए ये है कि 2 पॉइंट टॉस करेंगे तो ये 4 इवेंट बनते हैं, या तो दोनों पर हेड आ सकता है, या फर्स्ट हेड सेकंड टेल, या फिर फर्स्ट टेल सेकंड हेड, या फिर आपका जैसे 2 केसेस हैं, 2 पॉइंट आपने लिए तो 2 का पावर 2 यानी कि 4 इवेंट्स बने, 4 घटनाएं संभव होंगी। और यदि 3 पॉइंट आप लेते हैं तो इस तरीके से 8 घटनाएं संभव होंगी। ये बच्चों को इससे हम समझा सकते हैं। तो ये हमने जो सपोर्ट दिया है मेन हमारा ये है। और प्राइक्टा से हम जैसे डाइस, इसी के माध्यम से हम केवल इसको चिपका दिया है क्लिक करके, केवल यही क्यूब बनाया गया और इसमें केवल 1 2 3 4 5 6 क्लिक करके डाइस हमने बना दिया। तो प्राइक्टा चैप्टर में हम ये भी बताते हैं बच्चों को कि जब एक डाइस को रोल किया जाता है तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम होते हैं। तो यहाँ तो सिंपल है कि 1 2 3 4 5 6 मिलेंगे, लेकिन अगर हम 2 डाइस को रोल करेंगे तो क्या पॉसिबल आउटकम होते हैं। तो यहाँ 6 फेसेस हैं और 2 डाइस हैं, तो 6 टू द पावर 2 यानी 6 का वर्ग 36 घटनाएं होती हैं। बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि 36 घटनाएं होंगी कैसे, कौन कौन सी होंगी। तो हम ये लगा के दिखाते हैं कि 1, जैसे ये 1 है और 1 के साथ 1 दोनों में 1 आ गया तो 1 एक पॉसिबल इवेंट हो गया। इसके बाद 1 के साथ 2 आ गया तो दूसरा इवेंट हो गया। इस तरह से 3 4 5 6 यानी 1 के साथ 6 इवेंट बने, फिर हम 2 को लगाएंगे, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, इस तरीके से 6 इवेंट और बने। फिर इसके जो 1 2 के बाद 3 4 5 6 के साथ 6 इवेंट आपके बन रहे हैं, तो टोटल 36 इवेंट बन रहे हैं। तो इससे इजीली बच्चे समझ सकते हैं। और इसके बाद हम जो है इससे द्विविमीय आकृतियों को बना के दिखा सकते हैं। जैसे हमने ये 3 क्यूब को जोड़ दिया तो बीच में ट्रायंगल एक बनता है, जैसे हमने इस तरीके से बीच में ट्रायंगल बनता है, ठीक है। इससे हम स्क्वायर बना सकते हैं बच्चों को दिखाने के लिए। स्क्वायर कैसे बनेगा इस तरीके से जिन्हें उठा के दिखाने कर सकता हूँ। ये सब आप देख सकते हैं, ये ऑरिगेमी है, इसमें कुछ चिपकाया नहीं है, प्योर पेपर को फोल्ड किया। तो ये हमने स्क्वायर दिखा दिया बच्चों को। अब ये पार्ट है रेगुलर पार्ट है, ठीक है। इससे हम बच्चों को समांतर चतुर्भुज दिखा सकते हैं और फिर और फोल्ड करके इस तरीके से हम समचतुर्भुज दिखा सकते हैं और इस तरीके से हम बच्चों को समलंब दिखा सकते हैं। तो एक ही क्यूब से बहुत सारी चीजें दिखा पाते हैं। इसके साथ साथ जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें
समांतर रेखाओं से भी दिखा सकते हैं बच्चों को। और जब वो समांतर रेखाओं में एक रेखा काटती है तो बहुत सारे कोण युग्म बनते हैं। तो कोण युग्मों को दिखाने के लिए हमने ये बनाया था कि यह कोण और इसके नीचे वाला कोण कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। और यह दीर्घ रेखा इसके एक और ऊपर और एक और नीचे की ओर एकांतर अंतर कोण होते हैं। तो ये हम इसे दिखा सकते हैं। और ये सीधी रेखा में दो कोण डिवाइड हो जाते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर कोण है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट 6, 7, 8 तीनों क्लासेस के हम इसमें ये कॉन्सेप्ट को भी समझा सकते हैं। जैसे 2 का वर्ग हमें निकालना है तो 2 का वर्ग होगा 4। इस तरीके से 4 को दिखा सकते हैं। और मेंसुरेशन में कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं कि जैसे 10 सेंटीमीटर भुजा का घन है, उससे 5 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो 10 सेंटीमीटर भुजा का घन, ये जो हमारा ये क्यूब है, ये 5 का क्यूब, यदि 5 सेंटीमीटर हर एक भुजा इसकी है। तो जब इसका हम बनाएंगे 10 सेंटीमीटर भुजा का, तो ये देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा का क्यूब बन गया। ये जो क्यूब है इसकी सारे साइड से बच्चों को आराम से बता सकते हैं कि इसमें 8 क्यूब आपको बनेंगे। 5 × 5 के 8 क्यूब आपके आराम से बन जाएंगे। इसी तरीके से घनाभ में प्रश्न आते हैं कि 15×15/5 यानी 15 × 15 × 5 का एक घनाभ है, तो उससे 5 × 5 × 5 का कितने घन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको जोड़ ये बन गया, ये 5 के 15 इधर हो गया 5, और ये 5 × 5 × 5 का एक क्यूब है। तो 9 क्यूब के माध्यम से ये बन जाएगा। बच्चों को